गोपी एक निराश और दिशाहीन युवक के नाम पर कुछ भी नहीं था। वह अपने जीवन में कुछ ज्ञान और मार्गदर्शन की इच्छा रखता था। उसने एक सुदूर पहाड़ी मठ के बारे में सुना था, जहाँ एक महान ज्ञानी भिक्षु रहता था। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और एक कठिन और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह मठ पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और लंबी दाढ़ी और शांत मुस्कान के साथ एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। स्वागत है मेरे बेटे, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? साधु ने पूछा। मैं ज्ञान की तलाश में हूँ गुरुजी, युवक ने कहा। मैं सीखना चाहता हूँ कि सुखी और समृद्ध जीवन कैसे जिया जाए। बहुत अच्छा, तुम यहाँ मेरे शिष्य के रूप में रह सकते हो और मैं तुम्हें ये सब सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बिना किसी सवाल के मेरे नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। बिल्कुल गुरुजी, युवक ने उत्सुकता से कहा। मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु उसे एक बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी वाले एक छोटे से कमरे में ले गया। ये आपका रहने का स्थान होगा। आप प्रतिदिन भोर में उठेंगे और मेरे साथ ध्यान और प्रार्थना में शामिल होंगे। फिर आप मठ के आसपास के कामों में मेरी मदद करेंगे, जैसे सफाई, खाना बनाना, बागवानी करना और पानी लाना। शाम को तुम शास्त्रों का अध्ययन करोगे और मेरा उपदेश सुनोगे। ऐसा आप अगले 10 साल तक हर दिन करोगे। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ गुरुजी। अच्छा, अब जाओ और आराम करो, कल हम शुरू करेंगे। युवक ने सिर हिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। वह अपना जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित था। अगले दिन वह जल्दी उठा और ध्यान और प्रार्थना करने के लिए भिक्षु के साथ शामिल हो गया। जब उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और पवित्र शब्दों का जाप किया तो उन्हें शांति और सुकून महसूस हुआ। फिर उसने मठ के आसपास के कामों में साधु की मदद की। वह फर्श साफ करता था, बर्तन धोता था, पौधों की देखभाल करता था और कुएं से पानी की बाल्टियां लाता था। उन्होंने बिना किसी शिकायत या ढिलाई के कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। शाम को उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और भिक्षुओं के उपदेश सुने। भिक्षु ने उन्हें प्राचीन ऋषियों और प्रबुद्ध गुरुओं की कहानियां सुनाई, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से ज्ञान और खुशी प्राप्त की थी। उन्होंने उसे कुछ रहस्य भी सिखाए, जिनके बारे में उनका दावा था कि इससे उसे फिर कभी गरीब नहीं होने में मदद मिलेगी। युवक ने ध्यान से सुना और जो कुछ भी सुना उसे याद करने की कोशिश की। वह साधु की बातों से मोहित हो गया और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहता था। उन्होंने बिना किसी भटकाव या ध्यान भटकाए एक ही दिनचर्या का पालन करते हुए 10 वर्षों तक हर दिन ऐसा किया। वह भिक्षु का एक वफादार और आज्ञाकारी शिष्य बन गया, जिसने उसके समर्पण और प्रगति के लिए उसकी प्रशंसा की। एक दिन अपना कामकाज पूरा करने के बाद वह साधु से मिलने उसके कमरे में गया। उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं 10 वर्षों से आपके साथ हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। अच्छा, क्या है? साधु ने पूछा। गुरुजी, आपने मुझे कई रहस्य सिखाए, जिनके बारे में आप कहते हैं कि इससे मुझे फिर कभी गरीब नहीं होने में मदद मिलेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वे कैसे काम करते हैं। हम यहाँ मठ में सरल और विनम्र तरीके से रहते हैं। हमारे पास ना पैसा है, ना संपत्ति, ना विलासिता। वह रहस्य मुझे कैसे अमीर बना सकते हैं? युवक ने पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम मेरी शिक्षा का सार भूल गए। जो रहस्य मैंने तुम्हें सिखाए वह इस बारे में नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए या धन कैसे अर्जित किया जाए। वह इस बारे में है कि आपके पास जो कुछ है उससे कैसे संतुष्ट और आभारी रहें। आपका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है वे ये 10 रहस्य। पहला रहस्य, वर्तमान क्षण में जीना। अतीत पर ध्यान मत दो या भविष्य की चिंता मत करो। अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें और इसका पूरा आनंद लें। दूसरा रहस्य है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना। उन्हें आप पर नियंत्रण ना करने दें या अपने मन की शांति को भंग ना करने दें। बिना किसी निर्णय या लगाव के उनका निरीक्षण करें और उन्हें जाने दें। तीसरा रहस्य है अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना। अपने शब्दों या कार्यों से किसी को या किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। सभी के साथ दया और सम्मान से पेश आएं। चौथा रहस्य,
अपने समय और संसाधनों के प्रति उदार होना। लालची या स्वार्थी मत बनो। आपके पास जो कुछ है उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आपसे अधिक आवश्यकता है। 5वां रहस्य, नर्म और मर्यादित रहना। अहंकारी या घमंडी मत बनो। अपनी सीमाओं को पहचानें और अपनी गलतियों से सीखें। 6वां रहस्य है ईमानदार और सच्चा होना। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो या चोरी मत करो। वही बोलें जो सत्य और लाभकारी हो। 7वां रहस्य है अनुशासित और मेहनती होना। आलसी मत बनो, टाल मटोल मत करो या छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद मत करो। आप जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। 8वां रहस्य है आभारी और प्रशंसनीय होना। किसी भी चीज को हल्के में ना लें। किसी भी चीज के बारे में शिकायत ना करें। आपके पास जो कुछ भी है और आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए अपना आभार व्यक्त करें। 9वां रहस्य, प्रसन्न और आशावादी रहना। दुखी या क्रोधित या निराशावादी मत बनो। सरल चीजों में खुशी और कठिन चीजों में आशा खोजें। 10वां रहस्य है आध्यात्मिक और जुड़े रहना। भौतिकवादी या संसारिक या पृथक मत बनो। अपने आप में और अपने आसपास की हर चीज में परमात्मा की तलाश करें। ये वो रहस्य हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं मेरे बेटे। यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आप फिर कभी गरीब नहीं होंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आप पहले से ही हद से ज्यादा अमीर हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको खुश और संतुष्ट रहने के लिए चाहिए। आपके पास स्वस्थ शरीर, स्पष्ट मन, शुद्ध हृदय, एक महान आत्मा और एक प्रेमपूर्ण गुरु है। आपके द्वारा और अधिक क्या पूछा जा सकता है। युवक अवाक रह गया। उसे अपने सीने में भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि साधु सही कह रहे हैं। वह गलत जगहों पर सुख और समृद्धि की तलाश में था। वह भ्रम का पीछा कर रहा था और वास्तविकता को नजरअंदाज कर रहा था। उसने साधु की ओर आंखों में आंसू भरकर देखा और कहा, गुरुजी, आप बुद्धिमान और अद्भुत हैं। आपने मुझे जीवन का सही अर्थ सिखाया है। मुझे आप पर संदेह करने और आपसे सवाल करने के लिए खेद है। कृपया मुझे माफ करें। साधु ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने जो भी किया वो अच्छे से किया। आपने अपना सबक सीख लिया। अब जाएं और इसे दूसरों के साथ साझा करें। आप जहां भी जाएं ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। दोस्तों, आप भी इन 10 रहस्यों के बारे में जरूर सोचें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।